बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो बानी PTI जनाब इमरान खान से मुतल्लक थे। कहीं उनकी ज़मानत होना थी, कहीं उनकी बरीयत की दरख्वास्त थी, लेकिन फौरी तौर पे तो उनका कोई रिलीफ नहीं मिल सका। उसके बाद राजा सलमान अकरम साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। फिर इसके अलावा सलमान सफदर जो हैं वो भी इमरान खान के वकील हैं, उनका भी कहना है कि वो 300 से ज़्यादा मुकदमात के बोझ तले दबे हुए हैं, उसका भी जिक्र आपसे करेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई अगर देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट की टोटल कार्रवाई जो है जनाब इमरान खान साहब के नाम ही थी, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो काज लिस्ट में लगे हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी से ये इस्तदा की थी आज कि उन्हें फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नोटिस जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की साफर केस में बरीयत के खिलाफ अपीलों पर भी 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म जारी हुआ है। फिर शाह महमूद कुरैशी की साइफर में बरीयत के खिलाफ 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म जारी हुआ है। और इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट में बानी की ज़मानत दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली जो 13 मुकदमात की समाअत में थी उसमें उसकी तफसीलात कुछ इस तरीके से हैं। तोशाखाना केस के ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर फ्री कौन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुझे मुवक्किल से मुलाकात की फौरी इजाज़त दी जाए, ये जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी। तो इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस बारे में हम कल फैसला करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत कल पीर यानी मंगल की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दी है। फिर तोशाखाना नैब केस में इमरान खान बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी की अपीलें जो हैं गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई। 9 मई वाक़यात में बानी PTI की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर भी 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। साइफर और 9 मई वाक़यात में ज़मानत मनसूखी के केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके अलावा बानी PTI के मुकदमात पर समाअत के बाद वकील सलमान सफदर ने मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के मुकदमात की समाअत होना थी। 14 मुकदमात का एक साथ मुकर्रर होना पाकिस्तान में बदतरीन सियासी निशाना बनाने की अलामत है। साइफर पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन ट्रायल है। मैं बानी PTI के 300 से ज़्यादा मुकदमात में वकील हूँ। 50 मुकदमात जिंदा नवीयत के मामलात हैं। 8 मुकदमात में जज अफजल मजूका के सामने ज़मानतें ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हमेशा रली मिला है, आज भी चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए अपील की है। गुज़िश्ता 5 महीनों में सिर्फ 1 मरतबा 5 मिनट की मुलाकात करने दी गई है। ये सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा है। सियासी मुकदमात बाजी रुके या ना रुके सब का सामना किया। वकील सिर्फ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर सकता है। खातून की ज़मानत पर ख़ास तौर पर कानून है। सलमान सफदर ने ये अदालत से इस्तदा की और बाद में मीडिया से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ना मुकदमात लग रहे हैं और ना मुलाकातें हो रही हैं। इसी महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी मुकदमा मुकर्रर करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई वजूद ही नहीं है। ये सलमान सफदर साहब ने दावा किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे में बराह रास्त मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट महलनुमा इमारत के अलावा कुछ नहीं रहा। मेरे ऊपर 300 मुकदमात का बोझ है। मैं इस वक्त 300 मुकदमात नहीं लड़ सकता जब तक मेरा मुवक्किल से राब्ता और मुलाकात ना हो। माह रमज़ान आ रहा है जिसमें ज़मानत के मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाते हैं। जब भी ज़मानत का केस मुकर्रर होता है केस ख़त्म हो जाता है। मुझे अफसोस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं लेकिन सुनी नहीं जाती। हम प्रोफेशनल वकील हैं और मेरा यह हक़ है कि अपने मुवक्किल से मुलाकात हो। 300 मुकदमात में 50 जिंदा मामलात हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के ज़मानत मनसूखी के मुकदमात गैर मुअस्सर होने की वजह से खारिज हो गई। हुकूमती वकालत को हदायत के लिए मोहलत मिल गई है लेकिन हमें अपने मुवक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। मुलाकात ना होना वकील और साइल के हक़ की खिलाफ वर्जी है। हमें यह भी मालूम नहीं कि कहाँ इलाज हुआ, आँख की क्या सूरत हाल है। वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि तमाम मुकदमात मेरिट पर लड़े हैं। कभी कोई मुकदमा 73 साल उम्र के बावजूद मेडिकल पर नहीं लड़ा। समझता हूँ कि कल बानी से ज़रूर मुलाकात होगी।
سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کو 100 سے زائد دستخطوں کے ساتھ چیف جسٹس کو یادداشت پیش کی تھی، جہاں بانی کو ریلیف ملنا وہ مقدمات نہیں لگتے، صرف پراسیکیوشن کے مقدمات مقرر ہوتے ہیں۔ اہل خانہ سے ملاقات پر ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، وکلا کے ساتھ ساتھ بہنوں سے ملاقات ہونا بھی ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ واٹس ایپ کال پر خان صاحب کی حاضری لگا دی جاتی ہے، سپریم کورٹ کے علاوہ کہیں سے انصاف کی توقع نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت سواس سے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت بھی ہوئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس جناب پاکستان یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اہم اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا یہ اجلاس 11 فروری کو سپریم کورٹ میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں زیر التوا جو مقدمات ہیں اور اس سے متعلق جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو راجہ سلمان اکرم صاحب نے اور سلمان صفدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن کیا کریں، پاکستان کا سسٹم ایسے ہی ہے۔ کبھی یہ میاں نواز شریف کو اس طریقے سے انصاف نہیں ملتا، کبھی عمران خان کو نہیں ملتا، اور کبھی زرداری صاحب کی اپیلیں نہیں لگا کرتی تھیں، کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اشارہ ابرو پہ 5 سال کے لیے نہل کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ ٹیپیں سامنے آ جاتی تھیں۔ ہمارا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، جتنا وہ طاقتور ہے یا جتنا غیر مؤثر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں رہا، حتیٰ کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی وہ بھی آزاد نہیں تھے، ان کی ڈوریں بھی کہیں اور سے ہلائی جاتی تھیں۔ اور اب تو سیدھا جو ہے عدالتیں برائے نام ہی ہیں، جیسا کہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جو ہائی کورٹ کی عمارت ہے وہ انہیں ایک محل نما دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اگر سیاسی معاملات کے کیس نہیں نمٹا جا رہے تو عام آدمی کو بھی تو انصاف نہیں مل رہا، عام آدمی کے لیے بھی تو انصاف بہت مشکل ہو گیا ہے، عام آدمی کے لیے بھی تو تھانہ کچہری جو ہے وہ ایک جہنم سے کم نہیں ہے، تو سیاسی لیڈروں کے لیے تو بھی انصاف کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دیکھتے ہیں جی اب سپریم کورٹ اگلا لاہ عمل کیا بناتی ہے۔ بہرحال بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان کے آج 13 مقدمات سے، یعنی ایک درجن سے زائد مقدمات سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے درست کہا کہ جہاں عمران خان کو رگڑا دینا ہوتا ہے وہ مقدمات تو فوراً لگ جاتے ہیں، اور جہاں عمران خان کو ریلیف ملنے کا امکان ہو وہ مقدمات نہیں لگتے۔ اب اگلا لاہ عمل تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہی طے کرنا ہے، لیکن دیکھیں پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ یحییٰ آفریدی ہیں، اور ایک آفریدی سہیل آفریدی ہیں، جو چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا ہیں وہ بھی یحییٰ آفریدی سے ملے تھے چیف جسٹس سے۔ اب 2 آفریدی ہیں، دونوں الگ الگ سوچ ہے، ایک آزاد آفریدی ہے، ایک ذرا جکڑا ہوا آفریدی ہے۔ دیکھتے ہیں جی عمران خان کو کب ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔